जय माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवगीता। यूट्यूब चैनल सुख समृद्धि पे आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगी नवरात्रा के दूसरे दिन पूजा की जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में, और आपको बताऊंगी प्रिय रंग, प्रिय भोग और विशेष पूजन मंत्र के बारे में बताऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। शारदीय नवरात्रा के दूसरे दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि उनका नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जो भक्त सच्चे मन से करते हैं उनको हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती है। वैसे तो माँ भगवती के सभी स्वरूपों को 5 सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करनी चाहिए। साथ में ही इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बने व्यंजनों का भोग लगाना चाहिए। भोग में शक्कर या मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग पीला है। माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। नवरात्रा के सभी दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले स्नान आदि करके स्वस्थ साफ सुथरे कपड़े धारण करने चाहिए। आज के दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। माँ के एक हाथ में जप के लिए माला है तो दूसरे हाथ में कमंडल है, इसलिए इन्हें साक्षात ब्रह्मा का रूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप अपने भक्तों को भक्ति में लीन रहना सिखाता है और इस रूप का माँ अपने भक्तों को अपने कर्तव्य के प्रति लगन और निष्ठा प्रदान करती है। इसी तरह से जब तक माँ ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर लिया था तब तक वह तपस्या करती रही थी। इसी प्रकार मनुष्य को भी जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें तब तक कोशिश करनी चाहिए। जान लीजिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रा के दूसरे दिन स्नान आदि करके पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। सबसे पहले मंदिर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। फिर एक आसन लगाकर उस पर बैठकर पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। फिर धूप दीप दिखाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें और माँ ब्रह्मचारिणी को फल फूल अर्पित करने चाहिए। फिर एक हाथ में जल या फूल लेकर आपको संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद में मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों के बाद में श्री दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के बाद में कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर संभव हो तो परिवार के सभी सदस्य नवरात्रा में माँ भगवती के सभी स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। आरती करने से पहले एक बड़ा मिट्टी का दीपक लें और उसमें गाय के एक उपला तोड़कर जलाना चाहिए और उस पर एक बतासा और एक लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर रखना चाहिए और फिर कपूर रखकर जलाना चाहिए। साथ ही नवरात्रा के दिनों में अपने मुख्य द्वार पर सुबह शाम घी का एक एक दीपक जलाना चाहिए। दीपक का मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। बाद में आरती करनी चाहिए। माँ की क्षमा याचना सुबह शाम दोनों समय पढ़नी चाहिए। अब आपने जो माता रानी को भोग लगाया है वो भोग आप प्रसाद के रूप में सभी सदस्य मिलकर खाएं। अगर आप व्रत कर रहे हो तो अपना व्रत प्रारंभ करें। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हो तो मांसाहारी का प्रयोग बिल्कुल न करें। अगर आप व्रत रख रहे हो तो दिन के समय आप दूध फल ले सकते हो और शाम के समय पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हो।
नवरात्रा के 9 दिनों में अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए अगर आप व्रत रख रहे हो तो। इसी तरह से आप अपनी पूजा संपूर्ण करें। थैंक यू।